हमारी तरफ से आप सभी विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार। वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री एंड वेलकम इन द ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ आरसीसी। मेरे प्यारे बच्चों, E1 ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है। ऑलरेडी मैं आपको हाइड्रोकार्बन जब मैं आपको पढ़ा करके दे रहा था उसमें मैंने आपको पढ़ा करके दिया था बेटा। E2 भी पढ़ाया था, E1 भी पढ़ाया था। अब दोबारा यहां पर E1 नहीं पढ़ाएंगे, एक बार देख लेना उस वीडियो लेक्चर को। राइट है, तो देखो वहां पर थोड़ा सा मैंने आपको बताया होगा। नोट रिफर वीडियो लेक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स में देख लेना बेटा। अल्किल हैलाइड से हमने आपको पढ़ाया है, E2 भी पढ़ाया, E1 भी पढ़ाया। बस इतना ध्यान रखना कि व्हेन द सेकेंडरी और टर्सरी अल्किल हैलाइड इज पास थ्रू पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, राइट है, एट अ रिलेटिवली हाई टेम्परेचर, देन इट गिव्स E1 रिएक्शन। अगर किसी सेकेंडरी या टर्सरी अल्किल हैलाइड को आप पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट से पास कराते हो एट अ रिलेटिवली हायर टेम्परेचर, तो मेरे प्यारे बच्चों वो कौन सा मैकेनिज्म देगा? E1 मैकेनिज्म देगा। जैसे मान करके चलो ये CH3, ये बन गया बेटा CH3, ये बन गया बेटा CH3 और मैं यहां पे Cl लेकर के आया। सपोज करो मैं इसको H2O से पास कराता हूं और सपोज करो इसको भी मैं H2O से पास कराता हूं। राइट, इन दोनों में डिफरेंस आएगा। जानते हो क्या? SN1 भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, बट वो नॉर्मल कंडीशन होता है, यहां पर हीट देने की जरूरत नहीं है। अगर सिर्फ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है ना बेटा, तो वो किसको फॉलो अप करेगा? SN1 को फॉलो अप करेगा। और अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एट अ रिलेटिवली हाई टेम्परेचर है, थोड़ा सा अगर इसको हीट किया गया तो वो SN1 नहीं होगा, फिर वो क्या हो जाएगा? E1 हो जाएगा। SN1 में भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, E1 में भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। फिर हम पहचानेंगे कैसे कि कब देगा SN1 और कब देगा E1? बस ध्यान में रखना बेटा, डेल्टा अगर आ गया, हीटिंग आ गया तो E1 दे देना, हीटिंग नहीं है तो SN1 दे देना। उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा। तो देखो, व्हेन द सेकेंडरी और टर्सरी अल्किल हैलाइड इज पास थ्रू पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, लाइक ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है एट अ रिलेटिवली हायर टेम्परेचर, देन इट गिव्स कौन सा मैकेनिज्म? E1 रिएक्शन देगा। अब हम बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ E1। नोट कर लो इसको थोड़ा सा। चलिए बेटा मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जिसका नाम क्या है? फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ E1। E1 को कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है? अच्छा एक बात बताओ, E1 में पहला स्टेप क्या? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। जो अल्किल हैलाइड मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन देगा, हम बोलेंगे वो इजिली E1 देगा। तो बेटा बेटा मिथाइल है, ये प्राइमरी अल्किल हैलाइड है, ये सेकेंडरी अल्किल हैलाइड है और ये टर्सरी अल्किल हैलाइड है। मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन देगा? टर्सरी अल्किल हैलाइड देगा। यस सर या नो सर? यस सर। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों ये इजिली E1 देगा। जो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन देगा वो इजिली E1 देगा। तो ये हो जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ SN1, है ना? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ E1। क्लियर हो गया बेटा? चलो सेकेंड पॉइंट, तो देखो ये लिखा है द रेट ऑफ E1 रिएक्शन इज इंक्रीज with increase the stability of carbocation, so tertiary alkyl halide easily give E1 reaction। दूसरा, बेटर लिविंग ग्रुप हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करता है। हाइड्रोजन में बेटर लिविंग ग्रुप कौन होता है बेटा? आयोडीन, उससे कम ब्रोमीन, उससे कम क्लोरीन, और फ्लोरीन तो बहुत ही पुअर लिविंग ग्रुप होता है, जाने की इच्छा ही नहीं होती इसकी। राइट बेटा, तो आयोडीन इज अ बेटर लिविंग ग्रुप, ये इजीली यहां से बाहर चला जाएगा। सी आ जाएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ E1, है ना? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ E1। ठीक है, नोट कर लो बेटा, इसको नोट करो। बेटा मूव करते हैं पॉइंट नंबर थर्ड। SN1 जैसा ये भी है, इसमें भी रेट बेस के कंसंट्रेशन पर डिपेंडेंस नहीं है। बेटा देख लो, फॉर E1 रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट में जो अल्किल हैलाइड होगा उसके कंसंट्रेशन पर डिपेंड है। मेरे प्यारे बच्चों, बेस के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं है। इसका मतलब E1 में हम वीक बेस का यूज करते, फॉर एग्जांपल पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट वीक बेस होता उसी का यूज करते थे। देखो इन E1 rate is not depend upon the concentration of base, so in general E1 reaction take place in the presence of weak base like polar protic solvent। इससे ठीक है ना?
परसेंटेज ध्यान से सुनना, E1 हमेशा थोड़ा सा हाई टेम्परेचर पे होता है। टेम्परेचर जितना बढ़ाओगे E1 रिएक्शन का रेट फास्ट होगा, E1 रिएक्शन का प्रोडक्ट भी परसेंटेज उसका बढ़ेगा। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ E1 प्रोडक्ट। और ये कॉमन है बेटा, इसको याद कर लो। व्हेन द सेकेंडरी और टर्सरी अल्किल हैलाइड इज पास थ्रू पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एट अ रिलेटिवली हाई टेम्परेचर देन इट गिव्स E1 रिएक्शन। तो मेरे प्यारे बच्चों, वैसे हमारा E1 भी कंप्लीट हुआ। E1 का फुल वीडियो लेक्चर हाइड्रोकार्बन को प्रीफर करो, ठीक है, नोट करो बेटा इसको। मेरे प्यारे बच्चों, हाई अलर्ट देख लो, यहां पर लिखा है हाई अलर्ट कंपटीशन बिटवीन SN1 SN2 E1 E2। अभी तक तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया SN1 क्या होता है, SN2 क्या होता है, E1 क्या होता है, E2 क्या होता है, एक एक पूरा पॉइंट मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को एक्सप्लेनेशन करके दिया मैंने। लेकिन अब हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा अल्किल हैलाइड SN1 देगा, कौन सा अल्किल हैलाइड SN2 देगा, कौन सा अल्किल हैलाइड E1 देगा और कौन सा अल्किल हैलाइड E2 देगा। ये जो है ना बेटा, ये बहुत सारे बच्चों को दिमाग में नहीं फिट हो पाता कि सर हम पता कैसे करेंगे, वो SN1 देगा, SN2 देगा, E1 देगा, E2 देगा, राइट है ना। कुछ पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस पॉइंट को अपने दिल और दिमाग में फिट करो, इस पॉइंट को बार बार याद करो और मैं वीडियो लेक्चर में बार बार आपको याद कराने की कोशिश करूंगा। अगर ये पॉइंट याद हो गया ना बेटा, तो जिंदगी में आप कभी भूल नहीं पाओगे कि कब देगा SN1, कब देगा SN2, कब देगा E1, कब देगा E2, राइट है ना। तो कुछ पॉइंट आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। तो अब तक तो SN1 SN2 E1 E2 क्या होता है मैं डिस्कस करके दे चुका हूं। नाउ मूव करते हैं, हमारे पास कोई अल्किल हैलाइड दिया गया है, हमारे पास कोई रिएजेंट दिया गया है, हमारे पास कुछ न्यूक्लियोफाइल बेस दिया गया, पता कैसे करेंगे, वो SN1 होगा, SN2 होगा, E1 होगा, E2 होगा। तो पहले पॉइंट के साइड में आते हैं, अच्छे से ध्यान से सुनना। SN1 और E1 में मेरे प्यारे बच्चों कान खोल करके सुनो, SN1 और E1 में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, आपको पहले पता होना चाहिए। इसका मतलब SN1 और E1 में हम वही अल्किल हैलाइड प्रिफर करेंगे जिसके थ्रू हमें मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन मिले। और जाहिर सी बात है बेटा, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा देता है, टर्शियरी अल्किल हैलाइड। कौन देता है, टर्शियरी अल्किल हैलाइड। कुछ समझ में आया, दिमाग लगाओ। SN1 और E1 में, SN1 और E1 में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा और मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएंगे। और मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन देता है बेटा, टर्सरी अल्किल हैलाइड। इसका मतलब SN1 और E1 कौन सा अल्किल हैलाइड प्रेफर करेगा, टर्सरी। ध्यान से सुनते चलो, क्या लिखा है बाद में देखना, पहले इधर ध्यान देखो। इसका मतलब अगर आपको SN2 और E2 लाना है तो हमें प्राइमरी अल्किल हैलाइड थोड़ा सा प्रिफर करना पड़ेगा। तो ध्यान से सुनते चलना। सबसे पहले मैं आपको SN2 के बारे में बोलने जा रहा हूं बेटा। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, मैं SN2 के बारे में बोलने जा रहा हूं कि SN2 में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होता। SN2 में स्टेरिक हिंड्रेंस वाला फैक्टर आता है, टर्सरी अल्किल हैलाइड SN2 नहीं देता। तो अगर किसी प्राइमरी अल्किल हैलाइड में, कान खोल करके सुनो, कान खोल करके सुनो, अगर किसी प्राइमरी अल्किल हैलाइड से किसी स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन न हो, अगर किसी प्राइमरी अल्किल हैलाइड से, अभी मैं प्राइमरी अल्किल हैलाइड की बात कर रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाद सेकेंडरी की बात करेंगे, फिर प्राइमरी की बात करेंगे, फिर टर्सरी अल्किल हैलाइड की बात करेंगे। ध्यान से सुनो, अगर किसी प्राइमरी अल्किल हैलाइड से किसी स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन न हो तो वो या तो देगा SN2 या फिर क्या देगा बेटा, E2। फिर से सुनो, अगर किसी प्राइमरी अल्किल हैलाइड से स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन ना हो। अच्छा एक बात बताओ बेटा, ये CH3, ये CH3, यहां पर H और यहां पर बेटा CH2Cl, ये कौन सा अल्किल हैलाइड है सर, ये प्राइमरी अल्किल हैलाइड है। प्राइमरी अल्किल हैलाइड से बेटा यहां पर स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, यहां से Cl नेगेटिव बाहर कर दो, इस पे चार्ज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और हाइड्रा
राइट शिफ्टिंग करा दो, सो ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, राइट है बेटा। पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, H इधर चला जाएगा, राइट है ना। तो इस प्राइमरी अल्किल हैलाइड से, ये वाला जो प्राइमरी अल्किल हैलाइड था ना बेटा, इससे हमारा स्टेबल कार्बोकेटाइन बना। लेकिन मैं क्या बोलने जा रहा हूं, अगर किसी प्राइमरी अल्किल हैलाइड से स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन न हो तो वो या तो देगा SN2 या फिर देगा बेटा E2। पहले बताओ ये पॉइंट याद हुआ क्या? अगर किसी प्राइमरी अल्किल हैलाइड से SN1E1 में स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना पड़ता, हमें यहां पर कार्बोकेटाइन की जरूरत नहीं है SN2 में। अगर किसी प्राइमरी अल्किल हैलाइड से स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन न हो तो या तो देगा वो SN2 या फिर देगा बेटा E2। और अगर किसी प्राइमरी अल्किल हैलाइड में स्टेरिक हिंड्रेंस न हो, एक्सीलेंट होता है SN2 के लिए। उम्मीद करता हूं बेटा ये पहला पॉइंट मैंने बार बार बोला, आपके दिल में फिट हो गया होगा। अगर किसी प्राइमरी अल्किल हैलाइड से किसी स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन न हो तो या तो देगा वो SN2 या फिर क्या देगा बेटा E2। और अगर किसी प्राइमरी अल्किल हैलाइड में कोई स्टेरिक हिंड्रेंस न हो, एक्सीलेंट होता है, बहुत सुंदर होता है SN2 के लिए। अब हमेशा ध्यान में रखना, अल्कोहलिक QOH आए, चाहे वो प्राइमरी चाहे सेकेंडरी चाहे टर्सरी अल्किल हैलाइड कोई भी रहने दो, अगर अल्कोहलिक QOH आए तो वो E2 देता है। अब देखो पहला पॉइंट याद रहेगा। फर्स्ट पॉइंट बोलो क्या मैंने बोला, अगर किसी प्राइमरी अल्किल हैलाइड से किसी स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन न हो, देखो यहां पर क्या लिखा है, व्हेन द रिएक्टेंट इज अ प्राइमरी अल्किल हैलाइड with no possibilities to form stable carbocation, then it gives either SN2 or E2। या तो वो SN2 देगा या फिर क्या देगा, E2 देगा। प्राइमरी अल्किल हैलाइड with low steric hindrance, मतलब उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस नो, आर एक्सीलेंट फॉर SN2 विद न्यूक्लियोफाइल। अगर किसी प्राइमरी अल्किल हैलाइड में, देखो प्राइमरी अल्किल हैलाइड है, स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा है, SN2 तो देगा ही, E2 भी दे सकता है। अगर उस अल्किल हैलाइड के अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है तो वो SN2 देगा। और अल्कोहलिक QOH तो मान करके चलो बेटा E2 ही देता है। देख लो अल्कोहलिक QOH गिव्स E2 विद एनी हैलाइड। तो देखो यहां पर CH3 सिंगल बॉन्ड बेटा CH2 और यहां पर हो गया Cl, प्राइमरी अल्किल हैलाइड। यस सर, देख सकते हो बेटा यहां पर कोई स्टेरिक हिंड्रेंस है क्या? नहीं सर। और मेरे प्यारे बच्चों इसको मैंने पास किया Cn माइनस के साथ। बता दीजिए कौन सा मैकेनिज्म देगा? सर ये SN2 देगा, Cl को बाहर कर दो, Cn ला दो, सो ये प्रोडक्ट बन जाएगा बेटा CH3 CH2 और यहां पर क्या हो जाएगा Cn और यहां से बाहर क्या हो जाएगा बेटा Cl नेगेटिव। पहले बताओ ये बात समझ में आया क्या सभी लोगों को? चलो दूसरा रिएक्शन अगर हम बात करते हैं, यहां पर आया बेटा CH3, यहां पर आया बेटा Cl, अगेन वही सेम रिएक्शन लिया, लेकिन अब इस बार मैं कहां से पास कराता हूं? अल्कोहलिक QOH के साथ। मेरे प्यारे बच्चों E2 मैकेनिज्म दे देगा, यहां से Cl यहां से Cl, सिंगल के प्लेस पे डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहां पर हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये कौन सा मैकेनिज्म है? सर ये SN2 है। ये कौन सा मैकेनिज्म है? सर ये E2 है। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा कि अगर किसी प्राइमरी अल्किल हैलाइड से स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन न हो, या तो देगा SN2 या फिर क्या देगा E2। अगर इस प्राइमरी अल्किल हैलाइड में स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत कम हो, एक्सीलेंट होता है फॉर SN2 के लिए, बट अल्कोहलिक QOH ऑलवेज गिव्स E2 मैकेनिज्म। पहला याद हो गया होगा, नोट करो। बेटा अभी तो मैंने आपको पहला पॉइंट एक्सप्लेन करके दिया प्राइमरी अल्किल हैलाइड को, और वो भी जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होता है। अब मूव करते बेटा सेकेंड पॉइंट सेकेंडरी अल्किल हैलाइड को लेकर के। ध्यान में रखना, सेकेंडरी अल्किल हैलाइड SN1 SN2 E1 E2 चारों देता है। कब देगा, कैसे देगा, इस पॉइंट में यहां पर लिख करके दिया गया है बेटा। अरे मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाई अलर्ट है, ध्यान में रखते चलना। देखो when the reactant is secondary alkyl halide then it gives, चारों देगा। पहले बताओ क्या देगा? वो E2 दे सकता है। E2 मैं बार बार बोलता हूं, E2 कब देगा? इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस लाइक अल्कोहलिक KOH। याद करो यहीं पर NH2 OC2H5 नेगेटिव एंड टर्सरी बुटॉक्साइड आयन। अरे दिल में बसाओ यार, सेकेंडरी अल्किल हैलाइड E2 देगा। कब देगा? इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। देखो E2 गिव्स E2 इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस लाइक अल्कोहलिक KOH NH2 OC2H5 नेगेटिव एंड टर्सरी बुटॉक्साइड आयन। सेकेंडरी अल्किल हैलाइड चारों देता है।
सेकेंडरी अल्किल हैलाइड SN1 SN2 E1 E2 चारों देता है। E2 कब देगा? इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस लाइक ये, ठीक है ना। SN2 कब देगा? SN2 कब देगा? इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में कौन कौन सा आ सकता है बेटा? आई नेगेटिव मोस्टली जो यूज होता मैं लिख रहा हूं, आई नेगेटिव, Br नेगेटिव, Cn नेगेटिव, Sh नेगेटिव, एक्वस KOH, एसीटेट आयन, Cl माइनस, N2 माइनस, RCa माइनस, Nc माइनस, OH माइनस, A माइनस, A माइनस, A माइनस, या फिर आप यहां पर एक्वस NaOH ले लो, एक्वस NaOH ले लो, या फिर बेटा यहां पर Nc, अच्छा Nc लिया गया है, राइट है ना, या फिर नाइट्राइट O निगेटिव, ये भी ले लो, ON डबल बॉन्ड हो, ये सभी के सभी मतलब ये सेकेंडरी अल्किल हैलाइड SN2 भी दे सकता है। SN2 कब देगा? इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लाइक I माइनस अगर रहा SN2, Br माइनस रहा SN2, Cn माइनस, Ss माइनस, एक्वस KOH है ना, एसीटेट है, इन सब के प्रेजेंस में बताओ वो क्या देगा? SN2 देगा। SN1 कब देगा और E1 कब देगा? दोनों में एक चीज कॉमन होता है, मैं बार बार बोलता हूं, SN1 भी देता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में, E1 भी देता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में, बस बेसिक डिफरेंस एक ही है, SN1 पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बट E1 पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एट अ रिलेटिवली हायर टेम्परेचर। SN1 E1 दोनों में एक कॉमन है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट प्रेजेंट होगा बट SN1 में टेम्परेचर रिक्वायरमेंट नहीं है, E1 में हमें थोड़ा सा हाई टेम्परेचर लेना पड़ेगा। तो देखो SN1 भी दे सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है? ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है, H2O, अल्कोहल, एसिड, ये जिसमें हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ। E1 भी दे सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एट अ रिलेटिवली हायर टेम्परेचर। तो याद रहेगा पहला पॉइंट क्या था? बोलो, प्राइमरी अल्किल हैलाइड with no possibilities of to form a stable carbocation is gives either SN2 or E2. Okay, now in primary alkyl halide with the low steric hindrance is excellent for SN2. E2 देगा in the presence of alcoholic KOH. Clear? And the second point, if the secondary alkyl halide then it gives E2 in the presence of a strong base like alcoholic KOH, OC2H5 negative, NaNH2 and tertiary butoxide, and secondary alkyl halide also gives SN2 in the presence of a strong nucleophile like I minus, Br minus, Cn minus, all these. It also gives SN1 in the presence of polar protic solvent. It also gives E1 in the presence of polar protic solvent but at a relatively high temperature. Suppose the example is this, ये 2-chloropropane और मान करके चलो बेटा इसको मैंने पास किया OH माइनस से। बताओ सेकेंडरी अल्किल हैलाइड है, OH माइनस से पास किया, OH माइनस क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। ये आया मतलब ये क्या दे देगा? SN2। Cl को बाहर कर लो, OH ला दो, देखो ये आ गया। बताइए कौन सा मैकेनिज्म दिया? SN2 दिया। यस सर या नो सर? यस सर। अगर मैं इसको पास कराता हूं अल्कोहलिक KOH के साथ, अब बताओ ये क्या दे देगा? E2, राइट है। यहां पे 3 हाइड्रोजन, यहां से एक हाइड्रोजन, एक क्लोरीन, HCl बाहर हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, राइट है बेटा। अब ये कौन सा मैकेनिज्म दे दिया? E2 दे दिया। यही सेम एग्जांपल लेते हैं, यही सेम एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं इसको पास कराता हूं H2O का मतलब क्या? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। बताओ क्या दे देगा? SN1। यहां से Cl बाहर कर दो, यहां पर OH ला दो, है ना। इसमें देखो H2 में यही होता है ना बेटा, H प्लस OH माइनस होता है, OH माइनस, यहां पर Cl बाहर हो जाएगा, OH माइनस आ जाएगा, Cl बाहर हो गया, OH माइनस आ गया। बताइए क्या दे देगा? SN1 देगा। अगर मैं यहां पर वाटर से पास करो बट यहां पर डेल्टा का साइन लगा दिया, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, एट अ रिलेटिवली हाई टेम्परेचर है, तब वो क्या दे देगा? E1। यहां से H, यहां से Cl बाहर कर दो, ये हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा बेटा। अब ये कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा? E1। दोनों पॉइंट याद हो गया? नोट कर लो। मेरे प्यारे बच्चों चलिए मूव करते हैं पॉइंट नंबर 3। उम्मीद करता हूं पहला और दूसरा पॉइंट आपके दिल और दिमाग में फिट हो गया होगा। मूव करते बेटा पॉइंट नंबर 3। अच्छा फर्स्ट पॉइंट याद आ रहा है क्या? अगर किसी अल्किल हैलाइड में, अगर किसी प्राइमरी अल्किल हैलाइड में विद लो स्टेरिक हिंड्रेंस हो, तो मैंने बोला था एक्सीलेंट होता है SN2 के लिए, लेकिन अगर किसी प्राइमरी अल्किल हैलाइड में
स्टीयरिक हिंड्रेंस हो तो मेरे प्यारे बच्चों वो SN2 भी देता है, E2 भी देता है। पता कैसे चलेगा? वो SN2 देगा। पता कैसे चलेगा? वो E2 देगा। जो सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया ना सेकेंडरी अल्किल हैलाइड को लेकर के, उसके अकॉर्डिंग आंसर निकालना। मतलब SN2 कब देगा? ध्यान से सुनो, अगर किसी प्राइमरी अल्किल हैलाइड में, जैसे देखो बेटा ये प्राइमरी अल्किल हैलाइड है, इसमें स्टीयरिक हिंड्रेंस आया, देखो ये कार्बन का एक ब्रांचिंग आया, तो ये SN2 भी दे सकता है और E2 भी दे सकता है। SN2 कब देगा? इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लाइक OH माइनस, Cn माइनस, मैंने अभी आपको बताया NO2 माइनस, राइट है, एक्वस KOH, एक्वस NOH, I माइनस, Cl माइनस। तो बता दीजिए बेटा, यहां से Br निगेटिव, Cn माइनस आया, क्या देगा? SN2। Br यहां से बाहर कर दो, देखो ये आंसर मिल जाएगा। Br यहां से बाहर कर दो, Cn माइनस ला दो, Br माइनस बाहर हो गया, Cn माइनस आ गया। बताओ बेटा ये कौन सा मैकेनिज्म दे देगा? SN2, राइट है ना। अल्कोहलिक KOH, बता बेटा कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, यहां से H, यहां से Br, HBr बाहर कर दो, सिंगल के प्लेस पे डबल बॉन्ड हो जाएगा। मतलब समझ में आ गया ना कि ये SN2 भी दे सकता है और ये E2 भी दे सकता है। SN2 कब देगा? इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, सेकंड पॉइंट में मैंने लिखा करके दिया है। E2 कब देगा? इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, सेकंड पॉइंट में मैंने लिखा करके दिया था। देखो यहाँ पे व्हेन द प्राइमरी अल्किल हैलाइड इज स्टीयरिक हिंड्रेंस, मतलब प्राइमरी अल्किल हैलाइड में अगर स्टीयरिक हिंड्रेंस हो, देन SN2 and E2 रिएक्शन टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ सेकेंडरी अल्किल हैलाइड। जो सेकेंडरी अल्किल हैलाइड में तो सेकंड पॉइंट जो मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग आता। फोर्थ पॉइंट, अगर किसी बेस के अंदर स्टीयरिक हिंड्रेंस है लाइक टर्सरी ब्यूटॉक्साइड आयन 101%, वो E2 मैकेनिज्म को फेवर करेगा। कोई भी अल्किल हैलाइड रहने दो, प्राइमरी रहने दो, सेकेंडरी रहने दो, टर्सरी रहने दो, हमेशा ध्यान में रखना व्हेन द बेस इज स्टीयरिकली हिंड्रेड देन फॉर एनी अल्किल हैलाइड इट फेवर E2। जैसे बताओ बेटा ये बेस है, ये प्राइमरी अल्किल हैलाइड है, बेस के अंदर स्टीयरिक हिंड्रेंस आया कि नहीं आया? आया। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये E2 रिएक्शन देगा। और E2 में भी दो रूल्स होता है, सिडजेफ रूल्स और हाफमैन रूल्स। याद आया? यहां पर हाफमैन रूल्स फॉलो अप होगा। अगर बेस के अंदर स्टीयरिक हिंड्रेंस आता है तो वहां पर हाफमैन रूल्स फॉलो अप होता है। तो बताओ बेटा ब्रोमीन जिस कार्बन के साथ अटैच है, कौन सा कार्बन? अल्फा। अल्फा के साथ ये कौन सा कार्बन? बीटा। यहीं से बाहर कर दो, यहां से Br को और यहां से H को, HBr बाहर हो जाएगा और यहां पर सिंगल के प्लेस पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। सो प्रोडक्ट ये बनेगा, ये बनेगा और ये बन जाएगा। यहां पे कौन सा बॉन्ड आ जाएगा बेटा? डबल बॉन्ड, 1 2 3 4, वहां पे डबल बॉन्ड, राइट है ना। एक और पॉइंट आता है टर्सरी अल्किल हैलाइड के लिए, उसको भी देखते, नोट करो बेटा। इसका पांचवा पॉइंट क्या बोलता है, आप इसको ध्यान से सुनते चलिए। पांचवा पॉइंट क्या बोलता है मेरे प्यारे बच्चों, इसको ध्यान से सुनते चलिए। अगर वो टर्सरी अल्किल हैलाइड है SN2 नहीं देगा। ध्यान से सुनो, अगर वो टर्सरी अल्किल हैलाइड है SN2 नहीं देगा, वो SN1, E1 और E2 दे सकता है। कब देगा SN1, कब देगा E1, कब देगा E2? वो पॉइंट नंबर सेकेंडरी अल्किल हैलाइड के लिए जो मैंने बताया वही एज इट इज आएगा। तो देखो when reactant is tertiary alkyl halide then it does not give SN2, राइट बेटा, it give E2 SN1 E1 रिएक्शन, मतलब E2 भी दे सकता है, SN1 भी दे सकता है, E1 भी दे सकता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ सेकेंडरी अल्किल हैलाइड। पॉइंट नंबर 2 मैंने जो बताया वो याद करो, ठीक है। तो मानकर चलो बेटा ये अल्किल हैलाइड है, कहां से पास किया? अल्कोहलिक QH। किसको फेवर करता है? SN2। बताइए बेटा ब्रोमीन जिस कार्बन से अटैच है, कौन सा कार्बन? अल्फा। अल्फा के साथ ये बीटा, कितने हाइड्रोजन? 3। ये बीटा कितने हाइड्रोजन? 2। और मेरे प्यारे बच्चों ये भी बीटा कितने हाइड्रोजन? 2। सिडजेफ रूल्स फॉलो अप कर लो। 3 से नहीं बाहर जाएगा, 2 से बाहर जाएगा, यहां से HBr बाहर कर दो, सिंगल के प्लेस पे डबल बॉन्ड आ जाएगा बेटा। सो इसका प्रोडक्ट कुछ ये बन जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा? CH3। बोलो ये कौन सा मैकेनिज्म आया? सर ये E2 आया। यस सर या नो सर? यस सर। चलो एक काम करो बेटा, यहां पे ला दो CH3OH, राइट है। बताओ CH3OH एट रिलेटिवली, अच्छा CH3OH ही रहने दो। तो बताओ ये होता है बेटा निगेटिव और ये होता है पॉजिटिव। बताओ इसमें निगेटिव वाला पार्ट कौन है? बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर OH माइनस निगेटिव वाले पार्ट, वो नहीं होता। अल्कोहल OH माइनस नहीं देता, अल्कोहल OR माइनस देता है। OCH3 माइनस दिया, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, लो टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर नहीं लिया, क्या दे देगा? SN1। Br को यहां से बाहर कर दो, राइट बेटा। देखो ये आ गया है ना, इसको ठीक है, यहां से Br बाहर कर दो,
OCH3 ला दो, सो इसका स्ट्रक्चर कुछ ये मिल जाएगा। देखो बेटा, यहां से CH3 क्लियर, Br यहां से बाहर कर दो, OCH3 ला दो बेटा, यहां पर क्या आ जाएगा OCH3, और ये कौन सा मैकेनिज्म आ गया, SN1 आ गया। अगर मैं फिर से यहां पर ले लूं CH3OH माइनस बट एट अ रिलेटिवली हाई टेम्परेचर, फिर जानते हो क्या होगा, E1 हो जाएगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एट अ रिलेटिवली हाई टेम्परेचर E1 होगा बेटा, और यहां से Br, यहां से HBr बाहर हो जाएगा, सिंगल के प्लेस पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, राइट बेटा, ये CH3, बट ये कौन सा मैकेनिज्म होगा, E1, कार्बोकेटाइन बनेगा। देखो E2 और E1 दोनों का प्रोडक्ट सेम है, बट ये E2 ये E1, राइट बेटा, ये SN1। और अगर सपोज करो मैं इसको पास कराता हूं एसिटेटाइन, CH3C डबल बॉन्ड O माइनस, याद करो एसिटेटाइन SN2 देता था, और ये मेरे प्यारे बच्चों ये टर्सरी अल्किल हैलाइड है, क्या टर्सरी अल्किल हैलाइड SN2 देगा क्या, नहीं सर, तो यहां पर लिख लेंगे नो रिएक्शन या नो SN2 रिएक्शन, ठीक है ना। तो आगे का वीडियो लेक्चर देखने से पहले 1 नंबर से लेकर के 5 नंबर तक जितना मैंने आपको पॉइंट लिखा करके दिया है, पहले उसको पढ़ो, उसको समझो, उसको याद करो, और फिर इसके बाद मैं कुछ एग्जांपल लेने जा रहा हूं। नोट करो बेटा इसको। मेरे प्यारे बच्चों, आप कुछ एग्जाम्पल पर लेकर के आते हैं ना, अपन ये काम करते हैं 9-10 एग्जाम्पल थोड़ा एक बार सॉल्व करके देखते हैं, हमें पता लगाना है कि वो SN1 देगा, SN2 देगा, E1 देगा, E2 देगा। स्टार्ट करें, चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 के साइड में हम सबसे पहले आते हैं। बेंजाइलिक क्लोराइड प्राइमरी अल्किल हैलाइड है। मेरे प्यारे बच्चों कान खोल करके सुनिए, प्राइमरी अल्किल हैलाइड है, जाहिर सी बात है SN2 देगा, लेकिन ये प्राइमरी अल्किल हैलाइड SN1 भी दे सकता है। क्यों दे सकता है, क्योंकि इस प्राइमरी अल्किल हैलाइड से जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो मोर स्टेबल होगा। देख लो ऐसे, ये C6H5 यहां पे CH2 और इस पे चार्ज हो गया पॉट से, ये मोर स्टेबल है। नहीं समझ में आया, इसका मतलब ये जो बेंजाइलिक क्लोराइड है प्राइमरी अल्किल हैलाइड है, इसलिए SN2 भी देगा, और मेरे प्यारे बच्चों इस प्राइमरी अल्किल हैलाइड के थ्रू ये जो कार्बोकेटाइन बन रहा है वो स्टेबल कार्बोकेटाइन है, इसका मतलब ये SN1 भी देगा। तो बात समझ में आ जाना चाहिए, ये बेंजाइलिक क्लोराइड SN1 भी देता है, SN2 भी देता है। अब सवाल ये SN2 कब देगा, याद कर लो सेकेंड पॉइंट, इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। याद हो गया, I माइनस Br माइनस Cn माइनस OH माइनस SH माइनस एसिटेट माइनस N3 माइनस O माइनस, सभी के सभी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, उसके प्रेजेंस में वो SN2 देगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आप देख सकते हो OH माइनस है, और अगर ये OH माइनस है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, SN2 देगा। Cl को बाहर कर दो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, Cl को बाहर कर दो, यहां पर OH ला दो। सो देखो बेटा प्रोडक्ट हमारा कुछ ये बन जाएगा C6H5, और यहां पे बन जाएगा CH2, ये बन जाएगा OH, यहां से बाहर चला जाएगा Cl माइनर। कौन सा मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म। पॉइंट क्लियर है। और अगर यहां से पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आया, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ना करके पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट SN1, याद करो सेकेंड पॉइंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट SN1। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर भी ऐसे ही होगा, ये H प्लस ये OH माइनस, राइट है ना, ये प्लस ये माइनस, राइट है ना, ये Cl नेगेटिव यहां से बाहर हो जाएगा, HCl बाहर हो जाएगा, यहां पर कौन आ जाएगा, Cl के प्लेस पर OH। सो फाइनल प्रोडक्ट ये बन जाएगा C6H5, यहां पर था CH2, यहां से HCl बाहर हो जाएगा, कौन आ जाएगा बेटा, OH आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा बेटा OH, और ये कौन सा मैकेनिज्म आएगा, SN1 मैकेनिज्म आएगा। उम्मीद करता हूं ये फर्स्ट सेकंड समझ में आ गया होगा। वैसे ही थर्ड एंड फोर्थ भी होगा। ये अलाइलिक ब्रोमाइड है, ये अलाइलिक हाइलाइड है। मेरे प्यारे बच्चों ये प्राइमरी है, इसलिए ये SN2 भी देगा, और मेरे प्यारे बच्चों ये प्राइमरी अल्किल हैलाइड होने के साथ साथ ये SN1 भी देता है, क्योंकि इसके थ्रू जो कार्बोकेटाइन बना, अच्छा बनाओ कार्बोकेटाइन, Br नेगेटिव को बाहर करो, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लाओ, बोलो क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव। ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन रेजोनेंस के थ्रू क्या हो गया, स्टेबल, इसलिए हम इसको SN1 भी देगा।
SN2 भी देगा क्योंकि ये प्राइमरी अल्किल हैलाइड है, SN1 भी देगा क्योंकि इसके थ्रू जो कार्बोकेटाइन बन रहा है वो स्टेबल हो रहा है। तो SN2 कब देगा? इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। अरे याद कर लो यार उतने सारे एग्जांपल। तो बताओ यहां से बाहर क्या हो जाएगा? Br, क्या ला दो? SH माइनस। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पे प्रोडक्ट बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? SH प्लस यहां से बाहर क्या हो जाएगा? Br निगेटिव। और ये जो मैकेनिज्म आएगा ये कौन सा मैकेनिज्म होगा बेटा? SN2। क्लियर हो गया? और यहां पर SH ना ला करके अगर मैं यहां पर H2S लाऊं, देखो बेटा ये H2S से मेरे प्यारे बच्चों ये H2S से ये होता है प्लस और ये होता है माइनस। यहां पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, जाहिर सी बात है ये SN1 दे देगा, जाहिर सी बात है ये SN1 दे देगा। Br को बाहर कर दो, SH माइनस ला दो, वही सेम प्रोडक्ट बनेगा। देखो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 Br चला जाएगा, SH आ गया, राइट बेटा। और ये कौन सा मैकेनिज्म फॉलो अप किया? SN1। ये SN2 ये SN1 ये SN2 ये SN1। इसमें मोर कंफ्यूजन आता है। हाई अलर्ट, हाई अलर्ट, राइट है। सेकेंडरी अल्किल हैलाइड, सेकेंडरी अल्किल हैलाइड पोलर और प्रोटिक सॉल्वेंट भी है, एसीटोन भी है और साथ में बेटा वाटर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट भी है। यहां पे तो दोनों सॉल्वेंट आ गया, पोलर प्रोटिक भी आ गया, पोलर अप्रोटिक भी आ गया। उस कंडीशन में मेरे प्यारे बच्चों बस इतना ध्यान में रखना कि अगर मान कर चलो सेकेंडरी अल्किल हैलाइड है या सपोज करो टर्सरी, अच्छा सेकेंडरी अल्किल हैलाइड है, तो बहुत सारे बच्चों के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि अगर ये सेकेंडरी अल्किल हैलाइड है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है, तो ये SN2 देना चाहिए। H2O है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, तभी SN1 देना चाहिए। अगर ऐसा कंट्रोवर्सी आता है तो मेरे प्यारे बच्चों पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट को फेवर करना, राइट है ना। ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ही एज अ न्यूक्लियोफाइल होगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ही एज अ न्यूक्लियोफाइल होगा। इसी के बेस पर यहां पर आंसर आपको देना है। तो मुझे बताइए बेटा ये सेकेंडरी अल्किल हैलाइड है, पोलर प्रोटिक भी रहा, पोलर अप्रोटिक भी रहा, पोलर अप्रोटिक को नेग्लेक्ट कर देना, पोलर प्रोटिक पर आ जाना, क्योंकि यही हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा। और न्यूक्लियोफाइल है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, SN1 देगा। क्या देगा? SN1 दे देगा। तो यहां से Cl बाहर कर दो, OH ला दो, सो आंसर ये बन जाएगा। ये राइट बेटा, यहां पर आ जाएगा OH। बताओ ये कौन सा मैकेनिज्म? SN1 दिया। एक काम करते बेटा, एक बार मैं फिर से इस रिएक्शन को लेता हूं, मैं फिर से इस रिएक्शन को लेता हूं और आई थिंक ये एग्जांपल नंबर हमारा क्या हो जाएगा? 6 नंबर। ये 6 नंबर। एक बार फिर से मैं क्या करता हूं, यहां से H प्लस, यहां से OH माइनस और यहां पर एसीटोन ले लिया, CH3CO CH3, लेकिन कंडीशन चेंज कर दिया। यहां पर क्या कर दिया बेटा? हीट कर दिया। अब ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, एसीटोन छोड़ दो, पोलर अप्रोटिक और पोलर प्रोटिक अगर रहे तो पोलर प्रोटिक को ही प्रायोरिटी दो, पोलर प्रोटिक को ही प्रायोरिटी दो, यही सॉल्वेंट है, बट एट अ रिलेटिवली हायर टेम्परेचर। सो ये SN1 नहीं देगा, सो ये E1 देगा। और E1 में सिरजेफ रूल्स फॉलो अप करना। ये हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच है ये अल्फा, ये बीटा, इस बीटा कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, ये बीटा इसके साथ 2 हाइड्रोजन। मेरे प्यारे बच्चों सिरजेफ रूल्स फॉलो अप करो। H और Cl यहां से Cl बाहर कर दो और यहां पर सिंगल के प्लेस पे डबल बॉन्ड ला दो। सो प्रोडक्ट ये बन जाएगा, ये राइट है। यहां से यहां से Cl HCl, यहां पे कौन सा बॉन्ड आएगा बेटा? डबल बॉन्ड। और ये जो आंसर है किसका है? E1 का है। ठीक है, नोट करो, इसको नोट करो मेरे प्यारे बच्चों। मूव करते हैं एग्जांपल नंबर 7 के साइड में। हाई अलर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखो एक बार एग्जांपल नंबर 7 को लेकर के पहले एक बार देखो कहीं पर कायरल सेंटर आ रहा है क्या? देखो बेटा, क्या इस कार्बन पे कायरल सेंटर है क्या? नहीं सर, क्योंकि ये 2 हाइड्रोजन सेम आ गया, इसलिए यहां पे कोई कायरल सेंटर नहीं है। लेकिन यहां पर तो कायरल सेंटर है ना। देखो ये हाइड्रोजन, इधर CH3, इधर C2H5 और इधर साइड में है CH2Br। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये कौन सा सेंटर? कायरल सेंटर। और अगर ये कायरल सेंटर है तो चलो एक काम करते हैं, इसमें RNS कॉन्फ़िगरेशन तो हम निकाल ही सकते हैं। माना डेक्स्ट्रो और लिवियो नहीं आएगा, क्योंकि डेक्स्ट्रो लिवियो तो एक्सपेरिमेंटल होता है। PPL को जो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा उसे बोलते हैं डेक्स्ट्रो, PPL को जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा उसे बोल देना बेटा लिवियो। लेकिन यहां पर तो R और S एटलीस्ट बता ही सकते। नंबरिंग दो, बताओ। फर्स्ट कौन? कार्बन, फर्स्ट कौन? कार्बन, फर्स्ट कौन? कार्बन।
और यहां पर फर्स्ट कौन है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर सबसे कम है, इसलिए 4 नंबर ये गेन करेगा। ठीक है, अब बता बेटा, इसमें पहला कार्बन, तो कार्बन से पहले एलिमेंट से तो प्रायोरिटी डिसाइड हुआ नहीं, तो इसमें नेक्स्ट कौन आ जाएगा बेटा? ब्रोमीन। इसमें नेक्स्ट कौन आएगा बेटा? कार्बन। और इसमें नेक्स्ट कार्बन के साथ कौन होगा? हाइड्रोजन। नहीं समझ में आए? देखो, पहला कार्बन कार्बन कार्बन, डिसाइड हुआ क्या? नहीं सर। इसमें नेक्स्ट आ जाएगा ब्रोमीन, तो ये आ जाएगा 1 नंबर। इसमें कौन आ जाएगा बेटा? कार्बन के बाद नेक्स्ट कार्बन, ये 2 नंबर आएगा, है ना। और यहां पे कार्बन के बाद आ जाएगा हाइड्रोजन, ये 3 नंबर हो जाएगा, राइट है। और ये हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर सबसे कम है, इसका 4 नंबर। तो बता, लोवेस्ट प्रायोरिटी वर्टिकल लाइन पर है और हम 1 2 3 चलते हैं। 1 2 3 चल रहे बेटा, हम ऐसे जा रहे, देखो 1 2 3 ऐसे जा रहे, एंटी क्लॉकवाइज है। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो बताइए कौन सा कॉन्फ़िगरेशन बना? सर ये हमारा इस कॉन्फ़िगरेशन बना, राइट है। अब चलो, प्राइमरी अल्किल हैलाइड स्ट्रॉन्ग बेस OH माइनस से पास किया। मेरे प्यारे बच्चों, इस प्राइमरी अल्किल हैलाइड में स्टेरिक हिंड्रेंस है, ब्रांचिंग है, इसलिए SN2 भी दे सकता है और E2 भी दे सकता है। तीसरा पॉइंट देखो, मैंने अभी लिखा करके दिया, SN2 भी दे सकता है, E2 भी दे सकता है। ये SN2 देगा क्योंकि OH माइनस इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो बताओ बेटा, Br को हटा देगा और यहां पर कौन आ जाएगा? OH। सो बता दीजिए क्या आंसर बनेगा? यहां पर आ गया बेटा CH3, ये तो एज इट इज रहेगा, CH3, यहां पे CH2 CH3, यहां पर बन गया बेटा हाइड्रोजन। और मुझे एक बार बताओ बेटा, ये कार्बन है, यहां पे हाइड्रोजन है। SN2 याद आया, बैक साइड से अटैक होता था, याद आया, बैक साइड से अटैक होता था। यहां पर वेज लाइन रहने दो, यहां पर डैश लाइन रहने दो। अब मेरे प्यारे बच्चों, मेरे सवाल का आंसर दो। अगर जहां पर Br है, अगर मैं वहीं पर OH लिख दूं तो बताइए फ्रंट साइड होगा या बैक साइड होगा? फ्रंट साइड होगा। जहां पर Br है वहीं पर मैं अगर OH ला दूं तो फ्रंट साइड प्रोडक्ट होगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, फ्रंट साइड तो प्रोडक्ट बनता नहीं है ना, बैक साइड बनता है, इसलिए OH यहां से चला जाएगा, यहां पर आ जाएगा OH और ये H को ऊपर भेज दो, ये मान करके चलो अदला बदली हो गया। सो ये बैक साइड प्रोडक्ट हुआ। अब बैक साइड प्रोडक्ट होने के बाद हम कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं। तो पहले बताए बेटा, ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन था? एस काइरल सेंटर पर। अब यहां पर देखो, यहां पर देखते हैं, राइट है, यहां पर देखते हैं, देखे, चलो देखो, पहला अभी भी यही आएगा। क्यों? ये हाइड्रोजन 4 नंबर आएगा, यस सर। पहला कार्बन पहला कार्बन पहला कार्बन, डिसाइड नहीं हुआ। फिर इसमें नेक्स्ट कौन आ जाएगा? ऑक्सीजन। नेक्स्ट कौन आ जाएगा? कार्बन। इसमें नेक्स्ट कौन आ जाएगा? हाइड्रोजन। ये हो जाएगा 1 नंबर, ये हो जाएगा 2 नंबर, ये हो जाएगा 3 नंबर और ये हो जाएगा 4 नंबर। 4 नंबर वर्टिकल लाइन पर है, 1 2 3 चले, ये एंटी क्लॉकवाइज आए। अभी भी कैसा है? एस से। अरे बेटा, पहले भी कैसा था? एस था। अभी भी कैसा है? एस से। जैसा पहले था वैसा अभी भी है। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला? रिटेंशन। SN2 में मैं बार बार बोलता हूं इन्वर्जन होता है। अगर ये एस था तो इसको आर आना चाहिए था, अगर ये आर था तो इसको एस आना चाहिए था, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। यहां पर पहले था एस काइरल सेंटर पर। मेरे प्यारे बच्चों, अभी भी कैसा एस है? अच्छा एक बार बताओ, ये काइरल सेंटर है क्या? नहीं सर। तो क्या यहां पर देखोगे क्या? नहीं सर। जहां पे काइरल सेंटर होता है वहीं पर आर एस होता है। सो मेरे प्यारे बच्चों, पहले था एस, अभी भी कैसा एस? कौन सा मैकेनिज्म है? तो SN2, लेकिन यहां पर इन्वर्जन नहीं रहा। यहां पर इन दिस रिएक्शन रिटेंशन टेक प्लेस। इन्वर्जन नहीं है बेटा, नॉट इन्वर्जन, रिटेंशन होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा। SN2 है, एस का आर नहीं आया, एस का एस ही रहा। ठीक है, चलो इसको देखते हैं। अल्कोहलिक KOH, सेकेंडरी अल्किल हैलाइड, अल्कोहलिक KOH E2 देगा। टर्सरी ब्यूटॉक्साइड आए, बेस के अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस आया, E2 देगा, मतलब ये भी देगा E2, ये भी देगा E2। बट सवाल ये है, E2 में दो रूल्स आता है, एक होता है सेट-जेफ रूल्स और एक होता है हाफमैन रूल्स। बेस के अंदर अगर स्टेरिक हिंड्रेंस है तो वहां पर वो हाफमैन रूल्स आया, अगर बेस के अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है तो वो सेट-जेफ रूल्स आएगा। तो अल्कोहलिक की वजह सेट-जेफ रूल से आता है। सेट-जेफ
सेरजेफ रूल से बताओ क्या होगा। हाइड्रोजन ये अल्फा, ये बीटा, इस बीटा कार्बन से 2 हाइड्रोजन, इस बीटा कार्बन से 3 हाइड्रोजन। मेरे प्यारे बच्चों अल्कोहलिक QH अगर रहा तो सेरजेफ रूल्स, यहां से हाइड्रोजन, यहां से H, यहां से Cl, HCl बाहर कर दो। अब यहां पे कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड। सो यहां से स्टार्ट करो, बोलो बेटा इधर क्या मिल जाएगा, CH3, यहां पे क्या मिल जाएगा, CH3, सिंगल बॉन्ड CH, और यहां पे कौन सा बॉन्ड कर दो बेटा, डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड CH एंड द सिंगल बॉन्ड CH3। बोलो बेटा ये कौन सा मैकेनिज्म देगा, E2। कौन सा देगा, E2। ये भी कौन सा देगा, E2, बट हाफमैन रूल्स। और हाफमैन रूल्स क्या बोलता है, अभी हाइड्रोजन उस बीटा कार्बन के साथ हाइड्रोजन को बाहर जाएगा जिस पर हाइड्रोजन मैक्सिमम होता है। मेरे प्यारे बच्चों यहां पे 3 हाइड्रोजन है और यहां पे 2 हाइड्रोजन, यहां से H, यहां से Cl, HCl बाहर कर दो। अब यहां पे कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड। सो यहां पे फाइनल प्रोडक्ट ये बन जाएगा CH2, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3, राइट है। और ये भी कौन सा मैकेनिज्म है, E2 मैकेनिज्म है, ठीक है, नोट करो इसको। बेटा मूव करते हैं एग्जांपल नंबर 9 को लेकर के। कौन सा अल्किल हैलाइड है, टर्शियरी, H2S पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट से पास किया, यस सर। कौन सा मैकेनिज्म देगा, SN1 देगा। तो बेटा ये हो जाएगा प्लस और ये क्या हो जाएगा, माइनस, राइट है। न्यूक्लियोफाइल कौन है बेटा, SH माइनस है। बता यहां से बाहर किसको कर दो, Cl माइनस को, यहां पर क्या अटैच करा दो बेटा, SH माइनस। सो SN1 आ गया। देखो ये CH3, सिंगल बॉन्ड बेटा CH3, यहां पे बताओ कौन आ जाएगा, SH आ जाएगा, Cl गया, SH आ गया, एंड द सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। बोलो बेटा ये कौन सा मैकेनिज्म आया, SN1 आया। लेकिन अगर मैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट से पास करूं एट अ रिलेटिवली हायर टेंपरेचर, तब ये SN1 नहीं देगा, तब ये E1 दे देगा। और E1 में सेरजेफ रूल्स, ये क्लोरीन इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को बाहर करो जिस पर हाइड्रोजन मिनिमम होगा, यहां पे सिंगल के प्लेस पे डबल बॉन्ड। सो आंसर ये बनेगा बेटा CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, राइट है। यहां पर सिंगल के प्लेस पे कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यहां पर आ जाएगा बेटा डबल बॉन्ड CH और इधर क्या आ जाएगा CH3। मेरे प्यारे बच्चों ये कौन सा मैकेनिज्म आ गया, E1 आ गया, ठीक है। NaNH2 E2 आएगा, सेरजेफ रूल्स होगा और अगेन Cl उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को लेकर के जाएगा जिस पर हाइड्रोजन मिनिमम होगा बेटा। यहां से H को बाहर कर दो, सिंगल के प्लेस पे डबल ला दो। बता यहां पे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, क्लियर हो गया। और यहां पर सिंगल के प्लेस पे डबल बॉन्ड CH3, यहां पर हो जाएगा बेटा डबल बॉन्ड CH और इधर क्या हो जाएगा CH3। ये जो मैकेनिज्म आए कौन सा मैकेनिज्म है, E2, राइट है। SH माइनस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, क्या टर्सरी अल्किल हैलाइड SN2 देता है क्या, नहीं सर। यहां पर आ जाएगा नो रिएक्शन या नो SN2 रिएक्शन, ठीक है। तो बेटा HD ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। 3-4 मतलब 4 या ज्यादा 5 लेक्चर का और रिक्वायरमेंट है, राइट है ना। मतलब नेक्स्ट वीक में आपका पूरा का पूरा HD हमारा कंप्लीट हो जाएगा बेटा। तो ये आज का धमाकेदार लेक्चर, बहुत अच्छे से आप इसको देख लेना। आपको छोटे छोटे रिएक्शन और है, अराइल हैलाइड का छोटे छोटे रिएक्शन है, वो हम कल के दिन में आपको कंप्लीट करके देंगे बेटा, राइट है ना। तो बने रहिए टीम RCC के साथ, बने रहिए प्रशांत सिंह सर के साथ और एंजॉय करते रहिए द ग्रेट हाइड्रोकार्बन। थैंक यू so much.